नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और तैयारी कर रहे हैं, राइट जी। अब देखिए, मैं आपके सामने आज किस पर्पज से आई हूँ उसकी थोड़ी चर्चा करें। यहाँ पे एक एग्जाम डेट लिख रही है 16 फरवरी, है ना? सबको पता होगा शायद ये किससे रिलेटेड है। मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, आरपीएससी लाइब्रेरियन तैयारी कर रहे हैं, राइट? आरपीएससी लाइब्रेरियन की जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो इस डेट के हिसाब से सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस एक बार सबका कंप्लीट हो गया होगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे ना, वो इस टॉपिक पे करेंगे, यानी इससे रिलेटेड करेंगे कि कितने दिन हमारे बचे हैं इस एग्जाम डेट में, एग्जाम होने में कितने दिन बचे हैं, उन कितने दिनों में हम किस तरीके से अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचा लें कि हमारा सिलेक्शन हो सके, यानी कोई ना रोक सके। समझ गए? तो अब देखिए, आगे देखें, इंपॉर्टेंट कीज की अपन चर्चा करेंगे। यानी सिलेबस मेरे ख्याल से सबका कंप्लीट हो गया होगा, और जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो घबराए नहीं, ठीक है? अगर कोई टॉपिक मान लो रह भी गया है तो उसे फिर वहीं छोड़ दें। जैसे पूरे सिलेबस में 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो या तो समझ में नहीं आए, या फिर समझने में उनको देरी लग रही है, या फिर अपन उनको कैसे कवर करें, बहुत बड़े लेवल के हैं, तो अपन देखो उनकी चर्चा करेंगे कि उनको छोड़ना है या फिर उनको भी कवर करना है। अभी इतना देखिए, जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है, उनको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया होगा, यानी सिलेबस तो कंप्लीट है ही, सिलेबस के बाद में उन स्टूडेंट्स ने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है? तो रिवीजन में आप लोगों ने किस स्तर से अपना रिवीजन किया है, क्या क्या आपने रिवीजन में पढ़ा है, मतलब जितना सिलेबस पूरा पढ़ा था वैसे ही आपने पूरा रिवीजन किया है, या फिर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा है, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ा है, अब आगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? इस तरीके से अपन देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी पूरा सिलेबस एक बार कर लिया, रिवीजन भी पूरा हो गया, अब अपन क्या करें, ठीक है? अब देखें इसका एनालिसिस अपन कैसे करें, कि फैक्चुअल एनालिसिस है कि रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या चीज पढ़नी है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो हम लोग जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा हो गया और रिवीजन भी पूरा हो गया, अब वो स्टूडेंट्स इन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दें, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालें, उनको पढ़ें कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, उन टॉपिक को कवर करें। समझ गए? मान लो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सिलेबस में 2-3 टॉपिक रह गए हैं, या फिर उनका सिलेबस मतलब पूरा नहीं हुआ, अब पूरा नहीं हुआ लेकिन हमारे पास तो बचा 1 ही महीना है, अब उस सिलेबस को करने में ध्यान दें या फिर कुछ और करें। समझ गए? तो वो विद्यार्थी घबराए नहीं। अब अपन को क्या करना है, अब 1 महीने में हमें लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम राजस्थान में हुए हैं, क्योंकि हम आरपीएससी लाइब्रेरियन यानी राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उन एग्जाम पेपर्स को निकालना है जो राजस्थान में लिए गए हैं, या तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा, ठीक है? तो सभी एग्जाम पेपर्स को पहले कलेक्ट करो, कलेक्ट करके उनको पढ़ना स्टार्ट करो, और ये एनालिसिस करो उसमें कि कौन से क्वेश्चन से, कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर एकाध प्रश्न ऐसा है जो बहुत बड़े टॉपिक से एक ही प्रश्न पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से अब उस बड़े टॉपिक में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना आगे पढ़ें,
ठीक है। और मान लो कोई टॉपिक तुम्हारा ऐसा छूट गया है जिसमें से 5 या 6 या 4% या 3% पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को फिर कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि 3% या 2% या 4% अपने बहुत मतलब हमें पीछे कर देते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो उनको कवर करने की कोशिश करें जो टॉपिक से रिलेटेड 3-4% एग्जाम पेपर में अगर पूछे गए हैं। तो हमें टॉपिक का एनालिसिस कौन कराएगा? हमें टॉपिक का एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को पहले निकालो, उनको पढ़ो, उनमें ये एनालाइज करो कि हमें कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एग्जाम पेपर भी निकाल लिए। जितने एग्जाम पेपर हुए 6-7 पेपर अभी राजस्थान में हो चुके हैं अब तक, उनमें ये समझ लीजिए जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी में, उसमें 150% है, बाकी सभी में 100 का एवरेज है। तो आपको समथिंग 700-800 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम पेपर्स में। वो भी अगर आपने पूरे कर लिए, तब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। समझ गए? अब टेस्ट सीरीज कहाँ की ज्वाइन करें, किस प्लेटफॉर्म से अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितने स्तर पर पहुंच गई है। समझ गए? तो मैं उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म का नाम बताऊंगी जहां से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, वहां से आपको ये एनालाइज करना है कि टेस्ट सीरीज, सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना है, उसमें आपको देखना है कि टेस्ट देके अपना स्कोर कार्ड देखना है कि मेरा कितना स्कोर रहा है। अब मान लो कोई बच्चा बहुत कम स्कोर कर पाया है, वो घबराए नहीं। ठीक है, हमको एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन की जाती है, इसलिए थोड़ी कि हमें घबराएं कि हमारे कम मार्क्स आ गए और हम घबराएं अब हमारा तो पेपर ही पास नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। 30 दिन की 30 दिन है अभी हमारे पास, 30-35 दिन है 16 तारीख में, उसमें हमने इस तरीके से कवर करना है पूरा कि जो हमारा बचा हुआ है या रह गया है या जिसमें हम कम ध्यान दे पाए हैं उसको कवर करना है अपन। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अपन स्कोर कार्ड निकालेंगे, स्कोर कार्ड में देखेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है। समझ गए? उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर जो गलत हुआ है तो उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। यानी अगर उसमें टेस्ट सीरीज में 5-6% तुम्हारे एक ही टॉपिक के गलत हो गए, तो इसका मतलब उस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बाकी हम अभी आप फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लो आपने एक टॉपिक को लिया, उसमें से देख लिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए इस टेस्ट सीरीज में, अब हमें इसी टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है, तो अपने आप को वो टॉपिक अपडेट करो पूरा। समझ गए? इसके बाद में हमें जो जो टॉपिक हमारे क्वेश्चन गलत करवा रहे हैं उन टॉपिक को हमें अपडेट करना है। ठीक है ना? अब देखिए आगे अपन चर्चा करें तो मान लें आपका टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली। टेस्ट सीरीज मैं आपको एक बार चर्चा कर दूंगी कि आपको किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, बाकी अपने लेवल से आप कोई सी ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम, जहां भी टेस्ट सीरीज चल रही है अच्छी ही होंगी उम्मीद है। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी वो प्रेप ज्ञान एक ऐप है, प्रेप ज्ञान ऐप को आप इंस्टॉल करें और उसमें आप लाइब्रेरियन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अभी आपको आज तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2-3 दिन में आपको पूरा अपडेट हो जाएगा, वो वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि आप जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, समझ गए, और जिन बच्चों ने रिवीजन भी कर लिया, अब उनको क्या करना है, अब उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है। अब डीपली कैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर व्याख्या मिल जाए हमें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। समझ गए ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहां से पढ़ें उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी एक राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2। देखिए मुख्य रूप से आरपीएससी के लिए निकाली गई बुक है ये, जिसका एग्जाम 16 फरवरी को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी के लिए ये एनके पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई है ये पुस्तक। इसमें क्या क्या दिया गया है, आरपीएससी के एग्जाम पेपर दिए हैं पुराने, आरएसएसबी के दिए हैं, एनवीएस, केवी, यूजीसी, डीएसएसबी, डीआरडीओ, ईएमआरएस, यानी जितने भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड
पेपर होते हैं सेंटर में या फिर अपने स्टेट में, ठीक है, उन सभी को यहाँ जोड़ा गया है। मैंने बोला था कि जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो गया और जिन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब उन विद्यार्थियों को क्या करना है कि ऐसा मेथड ढूंढना है जहां हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सके, और अगर एक्सप्लेनेशन से मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, राजस्थान लाइब्रेरियन आरपीएससी के लिए ही ये बुक निकाली गई है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है वो एक बार मैं बताती हूँ। आरपीएससी, आरएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, डीआरडीओ, ईएमआरएस, इन सभी मतलब लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं उन सभी का संकलन यहाँ किया है। अब देखिए राजस्थान में जितने एग्जाम पेपर हुए हैं उन सभी को एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ दिया है इसी बुक में, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर एक जगह हमें ये सारा कंटेंट मिल जाए तो हम उसे, मान लो हमारे पास 1 महीना बचा है तो उसमें हम पूरा कवर कर सकेंगे। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको मात्र 15 से 20 दिन लगेंगे इस पुस्तक को पढ़ने में, ठीक है। और इससे आपको ये रियलाइज होगा खुद को ही कि हमने अपना सिलेबस किस लेवल पे तैयार किया है, ठीक है। यानी जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद को ये रियलाइज होगा कि हमने जो सिलेबस किया था वो रियलिटी में अच्छे तरीके से किया या नहीं, ठीक है। तो देखिए एक तो इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। एक तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओनली ऑप्शंस देख के पढ़ें कि बस 4 ऑप्शन है उसमें से बस हमें राइट आंसर टिक करना है, और एक हम उस राइट आंसर के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखें कम शब्दों में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है लास्ट टाइम भी, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज देखनी है, ऐसा मैटर देखना है, इसीलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ कि ये जो बुक है ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसे परचेज करें और इससे अपनी 1 महीने में पढ़ के अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लें कि कोई भी चीज आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो यहाँ मेरा कहना है सबसे पहले आप पूरे जो राजस्थान में 7 पेपर हुए हैं अब तक उनको आप पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले उनका ही संकलन इस बुक में दिया है। उसके बाद में यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन है यूनिट वाइज, फिर उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अगर ये चीज रियलाइज करनी है कि हमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आपको जितने भी सेंटर में पेपर हुए हैं सबका इसमें संकलन किया है, क्वेश्चन और उसका आंसर देके, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी तैयारी मजबूत करनी है, समझ गए ना। तो जिन विद्यार्थियों को लाइब्रेरियन में सिलेक्शन लेना ही है वो ज्यादा देर ना सोचें, अपनी इस पुस्तक को या तो ऑनलाइन ऑर्डर करें या किसी बुक सेलर से जाके परचेज करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम आगे क्या मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो देखिए जितने दिन बचे हैं एग्जाम में उतने दिन मैं आपके सामने या तो मैराथन क्लास चला के या किसी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप मुझे एक बार जो भी टॉपिक लगे ना कि भाई हमें इससे रिलेटेड पूरा पढ़ना है एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो अगर टॉपिक आपका क्लियर नहीं है और क्लियर करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख के एक बार डाल दें, तो मैं उसे तैयार करके आपके सामने जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। बाकी हम जितने भी राजस्थान में प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनकी मैराथन चला के हम आपको क्लासेस डेली रूटीन में लेके आऊंगी, और आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके तैयार रहें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। मैं इस चैनल पे आपको डेली रूप में मैराथन क्लास चला के पूरे एग्जाम पेपर्स को एक्सप्लेन करूंगी जितने भी राजस्थान में हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई रहेगा कि कोई थ्योरी का ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत डीपली पढ़ना है, यानी कोई एक टॉपिक ऐसा है जिससे 4-5 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे, तो उसको मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। इस रणनीति के साथ में आपको 30 दिन मेहनत करनी है और आपको सिलेक्शन अपना पक्का कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।